कल भी पृथ्वी की थी, आज भी पृथ्वी की हो और कल भी पृथ्वी की रहोगी ना। ये बात मैं सबको जाकर आज बताऊंगी। माहिरा, क्या किया ये? कैसा राज? हाँ, कौन सा राज? ये राज मुझे परसों से पता है। फाइनली आज आपने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया। ये मिलना मिलाना ना लगा रहेगा। पहले इस बिल्ली को पकड़ो जो सबके सामने ना तुम्हारा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगी। आपको क्या लगता है ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? अरे जब प्रीता और सृष्टि, जिसको मेरे हर एक राज के बारे में पता है, वो कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेगी? इसके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस घर में आने की? इतना सब कुछ करने के बाद चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक, बस एक सेकंड। हाँ ठीक, मैंने ना इसमें ये रिकॉर्ड किया है, आप बस ये सुन लीजिए। उसके बाद आप जो बोलेंगी, जैसा बोलेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं सिक्योरिटी को भेज। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी बेटी के लिए सुन लीजिए। आप उसकी शादी करा रही है ना पृथ्वी से, उसके पहले ये रिकॉर्डिंग सुनना बहुत जरूरी है। इसमें पृथ्वी की, शर्लिन की और उसकी मॉम की सच्चाई है। वो ही बकवास कर रही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा टाइम वेस्ट करिए आप, इस पे ध्यान मत दीजिए। आंटी सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, प्लीज। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले 4 फेरे में वर आगे रहेगा, वधू पीछे, फिर 3 फेरे में वधू आगे रहेगी, वर पीछे। फेरे आरंभ कीजिए। रोक दीजिए शादी। तुम फिर यहाँ पर आ गई? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ, चलो यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैं सिक्योरिटी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ा सच, पृथ्वी और शर्लिन का सच। क्यों कर रही हो ये सब? करण एक मिनट, कुछ कह रही है तो सुन लेते हैं। हमारी फैमिली के सदस्य के बारे में ही बात है ना? क्या बात है माहिरा, बताओ सबको। बोलो। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये इस घर को बर्बाद करके रख देंगे। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए, और आज मेरे पास उस बात का प्रूफ है। मेरा फोन करीना आंटी के पास है, उसमें मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। उसमें शर्लिन का कन्फेशन है, जिसमें वो खुद अपने मुंह से बोल रही है अपने और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में। और सिर्फ उतना ही नहीं, पृथ्वी की मॉम, उनका कन्फेशन भी है उसमें। वो ये सब कुछ जानती है, पूरे रिश्ते के बारे में जानती है, कब से जानती है। ये लोग बर्बाद करके रख देंगे तुम सबको। बहुत बड़ा खेल खेल रहे, बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार वो सुन लो, उसके बाद खुद ही इनको धक्के मार के इस घर से निकाल दोगे, ट्रस्ट मी। सुनो। करीना बुआ, क्या है, हम सुन लेते हैं ना। लाइए दिखाइए। करण बस ये सुन लो, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। डॉक्टर रोशनी, तुम यहाँ? अच्छा, तुम पहले भी यहाँ पर आई थी? तुम कौन हो? ये मेरे बच्चे का बाप तो नहीं हो? तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं तो नहीं तो मतलब अभी तो तुमने बाहर बोला तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ी कंफ्यूजन हुई। सैमी, ये डॉक्टर रोशनी है। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने मुझे और दी को कहा था कि पृथ्वी और शर्लिन कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर रोशनी,
आपने उस दिन हमें बहुत बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा राज खोल दिया, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी और हेल्प कर दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, पृथ्वी शर्लिन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो इसकी बहन कृतिका से शादी करने जा रहा है। देखिए, हमने घर वालों को कुछ बताया नहीं है क्योंकि कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। हमारे पास सबूत नहीं है ना, लेकिन हाँ, हमारे पास एक सबूत है, वो है आप डॉक्टर रोशनी। अगर आप घर चलकर सबको बता दें कि शर्लिन और पृथ्वी का क्या राज है, तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। और वैसे भी मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती, मेरे पेशेंट है और मुझे देखना बहुत जरूरी है, प्लीज। हाँ डॉक्टर रोशनी, सुनिए ना प्लीज। डॉक्टर रोशनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब प्लीज, आई एम सो सॉरी। आप 2 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं? मुझे बस डॉक्टर से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट इज दिस? डॉक्टर रोशनी प्लीज, अगर पृथ्वी की शादी कृतिका से हो गई तो कृतिका की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी डॉक्टर। और अगर उसे पृथ्वी का सच शादी के बाद पता चलेगा तो सोचो उसका क्या हाल होगा। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए प्लीज। प्लीज डोंट बी इमोशनल, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। आप डॉक्टर, अगर हमारे पास कोई भी सबूत होता ना तो हम आपके पास आते ही नहीं। सबूत मैं या तुम नहीं हो। सबूत तो वो था जो मैंने उस दिन तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करी तो मुझ पर कैसे करेगी? डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। हमने फैमिली को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन हम यू नो व्हाट डॉक्टर, एटलीस्ट मैं पूरी जिंदगी भर इस गिल्ट में नहीं जीऊंगी कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन आपको ये गिल्ट पूरी जिंदगी भर सताएगी क्योंकि आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश तो करके देखिए। ये सिर्फ कृतिका का सवाल नहीं है, पूरी फैमिली का सवाल है। अगर घर की लड़की के साथ कुछ गलत होता है और अगर उसने आगे जाके खुद को कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार है? आप बताइए, क्या आप खुद को माफ कर सकेंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपकी अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा हो रहा होगा तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहेंगी? हाँ, ओके, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? मायरा, जो तुम मुझसे कराना चाहती हो मैं नहीं करना चाहती। घर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी करण से शादी कराने के लिए रेडी थे। जब उन्हें पता चला कि करण प्रीता से नाराज है, सब बहुत खुश थे। वो तब भी खुश थे जब मेरे साथ धोखा हुआ था शर्लिन। जब मेरी जगह धोखे से प्रीता बैठ गई थी, उसने शादी कर ली करण से, तब भी तो खुश थे ना वो। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और सबसे ज्यादा गलत मेरे साथ तुम दोनों ने किया है। तुमने आपको बचाने के लिए मुझे घर से बाहर फेंक दिया ना। जो तुमने मेरे साथ किया ना, ठीक वही मैं तुम दोनों के साथ करूंगी, उसी तरह घर से बाहर फेंकूंगी। प्रीता, पॉज क्यों किया? आगे चलाओ ना। आगे कुछ नहीं है, ऑडियो खत्म हो गया। ये देखो, है आगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सारी बात तो इसके बाद की थी उसने। उसने बोला कि इसका मतलब है कि इसको सब कुछ पता चल गया था। इसको पता चल गया था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इसने बंद कर दिया। इसमें पूरा इसका हाथ है। ऋषभ जी, ये मायरा कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है, आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। प्लीज मेरी एक बार तो बात सुन लो। नहीं आ रहा ना तुमको समझ में? इंस्पेक्टर, आप प्लीज जरा लूथरा मेंशन आ सकते हैं? ये थोड़ा अर्जेंट है। कृतिका, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, लेकिन तुम समझो, तुम्हारा समझना बहुत जरूरी है। ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये शर्लिन से प्यार करता है। मैं सच बता रही हूँ तुम्हें। और शर्लिन का बच्चा ऋषभ का नहीं था, इसका था। बस हो गया, बहुत बोल चुकी तुम मायरा, बहुत बोल चुकी हो। शर्लिन, पुलिस जब आएगी तब आएगी। मैं इस लड़की को इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल दो। जी बुआ।
ये शादी तो होके रहेगी। सैमी, बात बन गई। डॉक्टर रोशनी मान गई। अब देखना, घर में रोशनी आएगी और अंधेरा मिट जाएगा। डॉक्टर रोशनी, आप इतने टेंस क्यों लग रही हैं? देखिए, आप है ना बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम है ना आपके साथ। देखिए, आप है ना बहुत बड़ा और अच्छा काम करने जा रही हैं, तो आप ज्यादा सोचिए मत। चलिए। चलो। मैं सच में चाहती थी कि माहिरा शर्लिन और पृथ्वी का पर्दाफाश कर दे, क्योंकि अगर यही मैं करती तो सबका दिल टूट जाता। पहले भी कितनी बार कोशिश की है, पर कहाँ कुछ कर पाई। अफसोस, आज भी कुछ साबित नहीं हो सका। हे माता रानी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि इन दोनों की असलियत सबके सामने खुद ब खुद आ जाए। यार सैमी, कितनी स्लो गाड़ी चला रहे हो यार, थोड़ी तेज चलाओ ना प्लीज। सृष्टि, तेज तो चला रहे हैं, उड़ाऊं क्या लोगों को यार? अब कन्या आगे चलेगी और वर पीछे। हेलो जानकी आंटी। सृष्टि, तूने चंगा नहीं किया। तूने सरला पंची को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। क्या? मैंने क्या किया है? अच्छा बाबा, ये सब बातें छोड़ो। आप मुझे ये बताओ कि पृथ्वी और कृतिका की शादी अभी तक हुई तो नहीं है ना? ओ, उनकी शादी को मार को ली। मेरे को तो तेरी शादी की पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो जानकी आंटी? आपको मेरी शादी की क्यों पड़ी होगी? माँ तो बनने वाली है और बकवास मैं कर रही हूँ। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ? नहीं नहीं जानकी आंटी, सृष्टि प्रेग्नेंट नहीं है। वो मुझे थोड़ी ना गलतफहमी हो गई थी। सृष्टि से मैटरनिटी डॉक्टर से मिलने आई थी। हाँ, दैट्स से वो प्रेग्नेंट नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अच्छा जानकी आंटी, मैं आपसे बात करूँगी। चलो बाय बाय बाय। मैं माँ बनने वाली हूँ। लीजिए, वधू के मांग में सिंदूर भर दीजिए। रुको। अरे, अब क्यों रोक रही हो शादी? नहीं, वो शादी नहीं रोक रही है। असल में मैं किसी काम से जा रही थी तो वो मुझे रोक रही है। कह रही है अभी मत जाओ। यही बात है ना प्रीता? नहीं माँ, मैं पृथ्वी को ही रोक रही हूँ। करीना बुआ, वो माहिरा ने इतनी बड़ी बात कह दी, और सच पूछो तो मैं भी पृथ्वी और शर्लिन को बहुत बार एक साथ अलग अलग जगह पर देख चुकी हूँ। क्यों ना हम इस बारे में थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करें? पता तो लगाना चाहिए ना। उसके बाद आपको जो करना होगा, मतलब हमें जो फैसला लेना होगा हम लेंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात उठी है तो पता तो लगाना चाहिए ना। रोको, रुको ये शादी। दी, मुझे पता है आपने मुझे कहा था कि शर्लिन के बच्चे की वजह से राखी आंटी का दिल टूट चुका है, और अगर हमने कृतिका की शादी तोड़ने की कोशिश की तो वो और टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँ दी, आई हैड टू डू दिस। कृतिका की लाइफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती मैं। तू क्या शादी रोकी? तेरे आने से पहले मैं ही शादी रोक चुकी हूँ। थैंक यू। हाँ, अपनी शादी। तुम दोनों होती कौन हो मेरी बेटी की शादी रोकने वाली? करीना बुआ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतने बड़े बड़े सवाल उठे हैं तो कम से कम जवाब ढूंढने की हम कोशिश तो करें। अगर पृथ्वी और शर्लिन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है तो एटलीस्ट हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं ना। और वैसे भी वो रिकॉर्डिंग जो माहिरा ने सुनाई वो अब्रप्टली बंद हो गई। आप भी उस रूम में गए थे ना, आपकी आवाज तो सुनाई नहीं दी। वो सब रिकॉर्डिंग कहाँ गई?
अगर सृष्टि डॉक्टर रोशनी को लाई है, ये कुछ कहना चाहती है? देखिए, सबको सच जानना है ना। डॉक्टर रोशनी आप सबको सच सुनाएगी। डॉक्टर रोशनी प्लीज बताइए। नमस्ते आंटी। ओ वाह, तो मतलब शर्लिन और पृथ्वी की मम्मा डॉक्टर रोशनी को पहले से ही जानते हैं। देखा आप सब लोगों ने? जी हाँ, मैं पृथ्वी मल्होत्रा और शर्लिन खुराना, सॉरी शर्लिन लूथरा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इन्हें कुछ दिनों से नहीं बल्कि इनके कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। बरसों बाद इनसे मैं मिली अपने हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर। शर्लिन अपने प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए आई थी, और जब मैंने उससे बच्चे के पिता का नाम पूछा तो इसने पृथ्वी मल्होत्रा बोला। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैं माहिरा ने पैसे दिए ना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पृथ्वी और कृतिका की शादी हो। मैं चाहती हूँ इसे माहिरा ने ही पैसे दिए। वो चाहती थी कि मैं और पृथ्वी इस घर से निकल जाए, उसने तुम्हें पैसे दिए ना। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, मुझे पता है कि तुम और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तुम्हारे और मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे बदला लो। मैंने अभी अभी अपना बच्चा खोया, मैं अपना परिवार नहीं खोना चाहती। इसने तो मेरा बच्चा किडनैप किया हुआ है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्लीज रोशनी, समझने की कोशिश करो, तुम क्यों कर रही हो? मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हो? एक्चुअली जिस दिन से मेरी और ऋषभ जी की शादी हुई है, कोई ना कोई मुझ पे उंगली उठाता रहता है। वो चाहता है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। मैं थक चुकी हूँ। मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगी, जिसको जो इल्जाम लगाने लगा है। I'm sorry, शर्लिन। शर्लिन, I'm so sorry। मैं भटक गई थी, मैं झूठ बोल रही हूँ। शर्लिन सही कह रही है, मुझे मायरा ने झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने हॉस्पिटल में तो कुछ और बोला था और यहाँ कुछ और बोल रही हैं। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? I'm so sorry, सृष्टि। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा सब झूठ था। पृथ्वी और शर्लिन का अफेयर, पृथ्वी इसके बच्चे का बाप, मैंने सब कुछ झूठ बोला था। मुझे इतना पता था कि तुम और तुम्हारी बहन प्रीता कृतिका की शादी रुकवाना चाहती हो, क्योंकि तुम दोनों इससे बहुत प्यार करते हो। बस मैंने तुम्हारे इसी प्यार को मोहरा बनाया। अच्छा हुआ सही समय पर मन बदल लिया, वरना मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। शर्लिन, मुझे माफ कर दो। पृथ्वी, आई एम सो सॉरी। नहीं डॉक्टर, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ सृष्टि और समीर ने आपको बहुत तकलीफ दी होगी, है ना? तो उनके बिहाफ पे मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आई एम सॉरी। डॉक्टर रोशनी प्लीज, एक मिनट अपने अंदर। सृष्टि, प्लीज अभी मुझे कुछ मत कहो। तुम्हें नहीं पता है मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को कितने बड़े खतरे से बचाया, उस शर्लिन और पृथ्वी के। कभी कभी ना हम सोचते कुछ और है, मगर भाग्य में लिखा कुछ और होता है। हम सब कुछ बदल सकते, मगर भाग्य का लिखा नहीं। पता नहीं मेरी कुंडली में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है।
तेरी कुंडली में और तेरे भाग्य में सिर्फ खुशियां ही खुशियां लिखी। भगवान ने अपने हाथों से लिखा है तेरा भाग्य, और तेरी कुंडली के ग्रह भी यही कहते हैं कि तेरे भाग्य में सिर्फ खुशियां ही रहेंगी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने बहुत कोशिश की सच को सामने लाने की, लेकिन शायद भगवान ही नहीं चाहता। शायद भगवान नहीं चाहता कि अभी सच सबके सामने आए। और अगर भगवान की यही मर्जी तो हम कौन होते हैं उस मर्जी के खिलाफ जाने वाले? बस जितने दुख सहने थे ना तुम्हें, सह ली। मेरा दिल कहता है कि अब तेरी कुंडली में तेरे ग्रह कुछ इस तरीके से बैठेंगे कि तेरी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। एक नई शुरुआत तेरे जीवन में आएगी। और देखना, खुशियां जब तेरा दरवाजा खटखटाएंगी ना, तो खुशी खुशी उन दरवाजों को खोल लेगी और अपने भाग्य का स्वागत करेगी। एक नई खुशी लेकर, एक नई मुस्कान लेकर। फिर आंसुओं की कोई जगह नहीं होगी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा तेरी कुंडली में हमेशा विद्यमान रहे, तेरा भाग्य हमेशा मुस्कुराता रहे, और आंसुओं की उसमें कोई भी जगह ना हो। नए वक्त की नई कहानी शुरू होगी। तुझे तेरी कुंडली, तेरा भाग्य बुला रहा है। नई खुशियां जिंदगी पर दस्तक दे रही हैं। दिल का दरवाजा खोलकर उनका स्वागत कर। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर।